नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड देयर मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल्स, और सेकंड नंबर पे सोइंग है, थर्ड नंबर पे वीडिंग है, और फोर्थ नंबर पे थ्रेसिंग है। तो सबसे पहले करेंगे हम प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। आपको पता होगा कि प्रेपरेशन ऑफ सॉइल करने पड़ती है कोई भी प्लांट अगर हमने बोना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इट इज़ द फर्स्ट मेथड टू बी फॉलोड बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। यह एक पहला मेथड होता है जिसमें कि क्या करते हैं, बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले हमें क्या करनी पड़ती है, मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, ठीक है, सॉइल तैयार करनी पड़ती है। दिस मेथड इज़ यूजली employed for loosening the soil to allow the root to penetrate deep into it। इस मेथड से हम सॉइल को तैयार करते हैं, लूजन करते हैं, उसको लूज कर देते हैं ताकि जो रूट्स हैं वो गहराई तक जा सकें। हमारा नेक्स्ट लाइन है, द लूजनिंग ऑफ द सॉइल्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द सेवरल माइक्रोब्स। ये जो लूज सॉइल होती है ये हेल्प करती है माइक्रोब्स को ग्रो करने में, ठीक है, उनकी ग्रोथ होती है। तो जैसे कि आपके पास एग्जांपल रहेगा अर्थवॉर्म का, विच एनरिच द सॉइल्स विद ह्यूमस। ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, किसके साथ, ह्यूमस के साथ, एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट के साथ है, दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनके साथ ये इसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है। प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है। प्लांट को क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं ताकि उनकी अच्छे से ग्रोथ हो सके और अच्छे से फंक्शन कर सके, काम कर सके, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, ठीक है, ये जो मिट्टी को लूज करने का जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज कॉल्ड टिलिंग। क्या बोलते हैं उसको, टिलिंग, या और क्या बोलेंगे, प्लगिंग द सॉइल्स, ठीक है, प्लगिंग द सॉइल्स। टिलिंग ऑफ द सॉइल्स ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप, ठीक है। टिलिंग से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो टॉप पे आ जाती है। कहाँ आ जाएगी, टॉप पे आ जाएगी। दिस हेल्प द प्लांट टू यूटिलाइज न्यूट्रिएंट। इससे प्लांट को मदद मिलती है कि जो न्यूट्रिएंट है वो उनका इस्तेमाल अच्छे ढंग से कर सके, ठीक है, और ताकि उनकी अच्छे ढंग से ग्रोथ हो सके। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है सोइंग। जो नेक्स्ट आपने लिखना है पैरा, वो किसके ऊपर लिखना है, सोइंग के ऊपर। सोइंग होता है किसी बीज को बोना, ठीक है। तो देखिए, सोइंग इज द अनदर इम्पोर्टेंट स्टेप इन द क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग क्या है, एक और मतलब स्टेप है, एक और कदम है किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड इन और ऑन द सॉइल्स। ये क्या, इसमें क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें बीज को रखा जाता है, या तो मिट्टी के भीतर रखा जाएगा, सॉइल के अंदर रखा जाएगा, या सॉइल के ऊपर रखा जाएगा, ऑन द सॉइल फॉर फ्यूचर ग्रोथ, ताकि उसकी फ्यूचर में ग्रोथ हो सके, ठीक है। दी सीड्स दैट आर सिलेक्टेड फॉर ग्रोइंग शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। जिस सीड को आप ग्रो करवाना चाहते हैं, जिस सीड से आप पेड़ बनवाना चाहते हैं, बड़े पेड़ लगाना चाहते हैं, अच्छा प्लांट लगाना चाहते हैं, तो क्या चाहिए आपको, अच्छी सीड चाहिए, अच्छी क्वालिटी की क्या होनी चाहिए आपके पास, सीड होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो दिस विल इम्प्रूव द नेट यार्ड ऑफ द क्रॉप। इससे क्या होगा, जो फसल की बेहतर प्रोडक्शन होगी, अच्छी प्रोडक्शन होगी। अगर अच्छे बीज लगाएंगे आप तो अच्छे पौधे लगेंगे, अच्छे पौधे लगेंगे तो अच्छी फसल तैयार होगी। सोइंग इज यूजली डन विद द हेल्प ऑफ आइदर ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल। ये जो सोइंग होता है, जो प्रोसेस, सोइंग का जो प्रोसेस है जिसमें बीजों को बोया जाता है, तो इसमें या तो आप इसमें ट्रेडिशनल टूल के द्वारा इनको बो सकते हैं, या किसी सीड ड्रिल की सहायता से इनको आप बो सकते हैं। द ट्रेडिशनल टूल इज शेप्ड लाइक अ फनल। ये जो ट्रेडिशनल टूल होते हैं इनकी शेप कैसी होती है, फनल की तरह होती है, जैसे फनल होती है। इट वॉज यूज्ड अर्लियर फॉर सोइंग सीड, ठीक है, इसको सीड को बोने के काम में लाया जाता है। नाउ अ डे सीड ड्रिल, लेकिन आजकल के दिनों में जो सीड ड्रिल है, दैट मेक्स द यूज ऑफ ट्रैक्टर आर यूज्ड फॉर सोइंग सीड। लेकिन ये जो सीड ड्रिल है आजकल कहाँ यूज़ हो रही है, ट्रैक्टर में यूज़ हो रही है, आर यूज्ड फॉर सोइंग सीड, ताकि उनसे हम अच्छे से बीजों को बो सकें, ठीक है।
Yes, sir. दिस टूल्स डिस्पर्सिस सीड यूनिफॉर्मली। ये जो टूल हैं, ये जो औजार होते हैं, इनकी सहायता से जो सीड्स हैं वो बराबर मात्रा में गिरती रहती है, यूनिफॉर्मली गिरती रहती हैं। एंड सो सीड एट प्रॉपर डेप्थ, और प्रॉपर गहराई में चले जाते हैं वो बीज, ठीक है। सोइंग बाय दिस मेथड सेव्स टाइम। इस मेथड से अगर आप बीज बोएंगे तो काफ़ी टाइम बचता है। एंड आल्सो प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम बर्ड, और इससे क्या होता है, सीड प्रोटेक्ट हो जाती है, बीजों की रक्षा हो जाती है पक्षियों से। ऐसे आपने देखा होगा, जब भी ट्रैक्टर चलता है और बीजों को बोया जाता है तो पीछे पीछे पक्षी भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो बीजों को खा जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस मेथड से क्या होगा, आपके सीड भी बच जाएंगे, पक्षी भी उन्हें नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, दीज आर दी, पहले तो हमें वीड्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो वीड्स क्या होते हैं, दीज आर दी अनडिजायरेबल प्लांट। दीज आर दी अनडिजायरेबल प्लांट, मतलब ये जो है अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो कि पौधे के क्या करते हैं, जो हमारा फसल होती है उसके न्यूट्रिएंट को भी खा जाएंगे, ठीक है, और उसके साथ कंपटीशन भी करेंगे, ठीक है, ये वीड्स। तो इसलिए इनको काटना जरूरी होता है या इनको डैमेज करना जरूरी होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, बीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज बीड्स, ठीक है। ये बीडिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप क्या करते हैं, इन बीड्स को, बीड्स क्या हुआ, गंदे गंदे पौधे, गंदे प्लांट, अनडिजायरेबल प्लांट, ठीक है, इनको रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बीडिंग बोलते हैं। लग गया पता बीडिंग क्या हुआ। हाँ, ज़ैंथियम और पार्थिनियम एटसेट्रा आर सम कॉमन वीड्स। ये क्या है, कुछ गंदे पौधे हैं, अनवांटेड प्लांट है। कौन कौन से, पार्थिनियम और ज़ैंथियम, ठीक है। तो ये अनवांटेड प्लांट है। वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट। ये जो वीड्स हैं ये कम्पीट करती हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया, कंपटीशन करती हैं फसल के साथ कि हम भी फसल के साथ बराबर मात्रा में ऊपर को बढ़े, ठीक है। इसलिए क्या करती है, उनके न्यूट्रिएंट खा जाती है और उनकी लाइट को भी ले लेती है, उनके स्थान को भी घेर लेती है, ठीक है। तो उससे उनको पौधों को नुकसान हो जाता है। एज अ रिजल्ट क्रॉप प्लांट गेट लेसर न्यूट्रिएंट। इसकी वजह से उनको कम खाना मिलता है, यानी कि कम न्यूट्रिएंट मिलते हैं, है ना। अगर एक बंदे का खाना 3 बंदे खा जाएंगे तो क्या होगा, तो उसको थोड़ा मिलेगा। वैसे ही पौधे को भी कम खाना मिल रहा है, उसको कम न्यूट्रिएंट मिल रहा है, कम लाइट मिल रही है, कम स्पेस मिल रहा है फॉर देयर डेवलपमेंट। दिस इन टर्न रिड्यूस देयर प्रोडक्टिविटी। इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि फसल कम होगी, ठीक है। दस वेरियस ब्रीडिंग मेथड आर एम्प्लॉयड। इसलिए कई प्रकार के मेथड को यूज़ किया जाता है इस इन बीड्स के लिए। तो आइए देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट ब्रीडिंग मेथड्स आर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है। बीड्स कैन बी कंट्रोल यूजिंग वीडिसाइड। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वीड्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको कंट्रोल में करने के लिए, मतलब आपने देखा होगा खेतों में छिड़काव किया जाता है किसी दवाई का, उसको क्या बोलते हैं, वीडिसाइड। जो वीड्स को ही मारते हैं, जो गंदे पौधे हैं, अनवांटेड अनडिजायरेबल जो प्लांट हैं, उन्हीं को जो डैमेज करेंगे, ख़त्म करेंगे, उनको क्या बोलेंगे आप, और किसकी सहायता से मरेंगे, वीडिसाइड की सहायता से, ठीक है। ये वीडिसाइड क्या होता है, ये सिर्फ क्या होता है, एक केमिकल है। इट इज़ अ केमिकल विच इज स्प्रेड इन द फील्ड टू किल ऑल दी अवेलेबल वीड्स। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, फील्ड में, खेतों में आप इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो अवेलेबल वीड्स हैं वो क्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ये जो वीडिसाइड है इसका कोई नुकसान हमारी फसल को नहीं होता है। अगर इसका नुकसान हमारी फसल को हो गया तो फसल भी खत्म हो जाती है ना। लेकिन ये सिर्फ किसको नुकसान करेगा, जो वीड्स हैं, अनवांटेड जो प्लांट हैं, और किसकी सहायता से खत्म हो रहे हैं, वीडिसाइड की सहायता से खत्म हो रहे हैं। वीडिसाइड क्या है, केमिकल है, ठीक है। तो टिलिंग, जैसे अब दूसरा मेथड है टिलिंग के बारे में आपने पहले पढ़ा, ठीक है। क्या होता है इसमें, टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप आल्सो हेल्प इन रिमूविंग द वीड्स। टिलिंग में क्या होते हैं, टिलिंग एक ऐसा मेथड है जिससे कि सॉइल को पलटा जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं टिलिंग या प्लगिंग ऑफ सॉइल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट हैं, वीड्स हैं, उनको निकाल सकते हैं हम जब टिलिंग करेंगे सॉइल की, ठीक है। टिलिंग अपरूट दी वीड्स,
ठीक है। क्लीनिंग की वजह से क्या होती है, बीड्स की रूट जो है बाहर निकल जाती हैं और आसानी से हम उनको निकाल सकते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ बीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। देखो बीड्स को कब जैसे निकालना चाहिए, तब निकाल देना चाहिए जब उनमें ना फ्लावर लगे हों ना उनकी सीड लगी हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उनमें फ्लावर लग गए होंगे या सीड लग गई होगी तो वो बीज इधर उधर गिर जाएंगे, तो दोबारा नए बीड्स उग जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, जिससे कि फसल को दोबारा से बहुत सा नुकसान हो सकता है। बेटा हमारा थर्ड जो पॉइंट है और मेथड है वो है मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड से कैसे होता है, हाथ से करते हैं जो भी चीज़, हम हाथ से उनको निकाल देते हैं। गंदे गंदे जो पौधे होते हैं, गंदे जो बीड्स होते हैं, उनको हम हाथ से निकाल देते हैं। रिमूविंग बीड, मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग बीड इज विद द हेल्प ऑफ खुरपी। आपने देखा होगा खुरपी लेके आप चले जाते हैं खेतों में, उससे आप गंदे पौधों को निकालते हैं। इट इन्वॉल्व रेगुलर अपरूटिंग और कटिंग ऑफ बीड्स, ठीक है। इससे क्या होता है, जो रूट है उनकी आप पाती रहती हैं और आप उनको निकाल देते हैं। कटिंग या बीड्स को आप काट देते हैं क्लोज टू द ग्राउंड, और एक ग्राउंड में उनको क्लोज करके रख देते हैं, ठीक है। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग में क्या है बेटा, थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन। इसमें क्या हो, थ्रेसिंग में ग्रेन को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द चाफ, ठीक है। चाफ से अलग कर दिया जाता है। चाफ समझते हो? हाँ, ठीक है। इट इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। ये कब होता है, जब फसल को काट दिया जाता है, तब उसको भूसे को अलग किया जाता है, बीजों को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। इट इज यूजली कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन नोन एज कंबाइन, ठीक है। यह किसकी सहायता से होता है, एक मशीन है जिसका नाम क्या है, कॉम्बाइन। क्या नाम है, कॉम्बाइन। दिस मशीन इज कॉम्बाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर, ठीक है। ये कैसी मशीन होती है, एक फसल को हार्वेस्ट भी करती है और उसको थ्रेसर भी करती है। इट हार्वेस्ट प्लांट एज वेल एज क्लीन ग्रेन।